So hello guys, today we are going to understand how to find the equation of a parabola. तो पैराबोला की इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी आनी चाहिए और एक ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, परमानेंट है। तो देख लीजिए कि देखो इसमें क्या है, आपका एक पैराबोला के पास क्या क्या होता है। एक पैराबोला के पास वर्टेक्स होता है, यस वर्टेक्स होता है, और होता है फोकस, और एक होती है डायरेक्ट्रिक्स। तो क्वेश्चन जो है रिवॉल्व भी कहाँ करेगा, इन्हीं के अराउंड ही करेगा। मतलब आपको कोई भी दो चीज़ें दे देगा, या तो वो दे देगा वर्टेक्स या फोकस, या दे देगा फोकस या डायरेक्ट्रिक्स, ये दोनों का मेल हो गया, या वर्टेक्स या डायरेक्ट्रिक्स। तो सारा रोटेशन यही कहीं होगा। एंड कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वर्टेक्स दे दे और एक्सिस दे दे और कह दे कि पैराबोला किन पॉइंट से पास करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बस यही केस बन जाएगा कि आपको पॉइंट दे दे जिससे पैराबोला पास करे, ठीक है। सो ओनली ऑन दिस केसेस द क्वेश्चंस विल रिवॉल्व दैट हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन, ठीक है। तो अगर देखिए क्वेश्चन आ जाए, आपको दिया हो वर्टेक्स, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं, जैसे कि वर्टेक्स अगर दे रखा हो ओरिजिन पर ही और आपको दे रखा हो डायरेक्ट्रिक्स। सिंपल से स्टार्ट करती हूँ, x इक्वल्स टू 7 लेट्स से, है ना, फॉर एग्जांपल के लिए। तो जो ऐसे सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको क्या करना होगा, तो अंडरस्टैंड करिए। देखो डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है x इक्वल्स टू 7, तो फोकस वही कंसेप्ट पे। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो सब क्लियर है, और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्ट्रिक्स जो है, डायरेक्ट्रिक्स वो हमेशा अपोजिट साइड पे लाई करता है। मतलब अगर x इक्वल्स टू 7 है, पैराबोला में x इक्वल्स टू 7 दे रखा है, तो जो फोकस का पॉइंट होगा वो डेफिनेटली कुछ इस टाइप से होगा, -7, यू कैन से -7,0, है ना, मेरे ख्याल से यही होगा वर्ड से, ठीक है। तो फोकस का पॉइंट यही होना चाहिए कायदे से, -7,0, ठीक, क्लियर है। तो -7,0 इट मीन्स कि पैराबोला का फेस किस ऐसे हो जाएगा, लेफ़्ट की तरफ हो जाएगा पैराबोला का फेस। हाँ, ये भी समझ में आ गया। तो पैराबोला का फेस लेफ़्ट की तरफ हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 7। तो इससे क्या पता चलता है, इससे एक तो क्या पता चलता है, जो इक्वेशन है हमारी वो क्या हो सकती है। इक्वेशन दो ही तरह की हो सकती है। पहले तो एक तो y² इक्वल्स टू प्लस माइनस का 4px, ठीक है। अब उसमें भी एक ही तरह की इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी y² इक्वल्स टू, हमें मतलब ऑलमोस्ट पता चल गया 4px, और साइन नेगेटिव का आएगा y, बिकॉज ये देखो ये नेगेटिव है इसलिए। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर आप इसे देखो आराम से लिख सकते हैं कि सी डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू 7 है, तो हमें पता चल गया कि ये इक्वेशन होगी और उसमें भी नेगेटिव होगी, पैराबोला का फेस होगा लेफ़्ट की तरफ, लेफ़्ट, ठीक है। तो इतना जब क्लियर हो जाता है तो आगे क्या कंसेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, सिंपल है। हमें y² पता है, x पता है, तो निकालना क्या है। अगर p की वैल्यू निकल जाए तो इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म की पैराबोला की बन जाएगी। और हमें करना ही क्या था, हमें तो इक्वेशन ही फाइंड करने से मतलब है ना, बाकी कुछ भी हो। तो बस p का पता करना है, जैसे कैसे। तो p का पता क्या करना है, इसमें p का पता भी चल गया। कैसे पता चल गया भाई, देखो डायरेक्ट्रिक्स 7 यूनिट्स दूर होगा तो फोकस भी 7 यूनिट्स दूर होगा, तभी p यूनिट्स का ही तो फ़र्क होता है। पैराबोला बनाते हैं हम, अगर स्केचिंग करनी आती है तो इक्वेशन निकालने में कोई भी मुश्किल काम नहीं है, और स्केचिंग के लिए भी एक वीडियो बना चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। p इक्वल्स टू 7 हो जाएगा और इक्वेशन आ गई y² इक्वल्स टू -28x। तो इतने छोटे से क्वेश्चन पे और टाइम स्पेंड करने का कोई पॉइंट नहीं है। आई होप गाइस इट्स क्लियर, ओके।
तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें क्या था, उसमें हमने वर्टेक्स की बात कर ली और डायरेक्ट्रिक्स की बात कर ली। एंड नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं, वर्टेक्स की बात हो गई जी, डायरेक्ट्रिक्स की हो गई, तब किसकी बात करनी रहती है? लेट्स टॉक अबाउट नाउ फोकस की बात हुई है कि नहीं हुई? फोकस की बात नहीं हुई और डायरेक्ट्रिक्स की बात नहीं हुई। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लेते हैं समझाने के लिए एक फोकस, लेट्स से ले लिया मैंने 0,-3, 0,-3, और डायरेक्ट्रिक्स ले लिया क्या? डायरेक्ट्रिक्स ले लिया, फोकस ले लिया 0,-3, डायरेक्ट्रिक्स ले लिया कितना? मैं ले लेती हूँ, अब केयर वाई वाला ले लेते हैं, y = 3। तो अब इसमें समझते हैं ज़रा, ठीक है। फोकस दे रखा है कितना? फोकस इज गिवन टू यू 0,-3 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन टू यू y = 3। मैथ्स का मज़ा वही है, लिख लिख के पढ़ने में ही है। देखिए अब यहाँ पर फोकस दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है, फोकस दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है, मतलब हमें वर्टेक्स नहीं पता है ना, वर्टेक्स अननोन है हमारे लिए। एनीवेज हमें तो इक्वेशन निकालने से मतलब है। अब ये इक्वेशन क्या लगती है कि देखो फोकस है और डायरेक्ट्रिक्स है y = 3, तो y = 3 मतलब यार 0,3, ठीक है। अब अगर मैं 0,-3 ऐसे ही अपना दिमाग लगाते हैं, -0,3 कर लें तो वर्टेक्स आने की संभावना है 0 - 0 0 एंड -3 इज़ -6। हाँ, तो कुछ ना कुछ संभावनाएं बन गई हैं और ये -6 आ रहा है, देखो ठीक है भैया, -3 एंड -6। ऑल राइट, वर्टेक्स आ गया ये। तो अब वर्टेक्स का भी पता लगा लिया ऑलमोस्ट हमने। देखिए एक पैराबोला के लिए क्या क्या हमें अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी कि अब y = 3 दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स एकदम बेसिक से अंडरस्टैंड, धीरे धीरे 2-4 दिन लगते हैं कॉन्सेप्ट याद करने में। तो y = 3 क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है, डायरेक्ट्रिक्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है, मतलब y = 3, 1 2 3, somehow here y = 3 डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब इतना जो यूनिट है ये p यूनिट और इतना ही यूनिट और करेंगे तो आपका यहाँ कहीं फोकस आ जाएगा 0,-3 जो कि दे भी रखा है, ठीक है। नाउ वर्टेक्स यहाँ बीच में ही लाई करेगा, पैराबोला ऐसे ही बनेगा, पैराबोला तो बन गया, तो बस पैराबोला बन गया नीचे की ओर। तो क्या चाहिए हमें इक्वेशन के लिए? कुछ नहीं चाहिए, ये हो गया x² - 4py एंड p है हमारे पास 3, तो x² = -12y। ये सिंपल ही था, इसे ज़्यादा एलैबोरेट करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का हमने ले लिया, हमने वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स का ले लिया। एक ले लेते हैं फोकस दे रखा है और एक ले लेते हैं कि वर्टेक्स दे रखा है। तो कोई एक एग्जांपल ढूंढते हैं कि फोकस दे रखा है और दे रखा है वर्टेक्स। ओके, सो ये क्वेश्चन है, फोकस दे रखा है, वर्टेक्स दे रखा है। अब देखो दोनों में आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व वाली बात ही नहीं है, फोकस और वर्टेक्स कंसेप्ट पे देखो ना। हमें पैराबोला बनाना है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, कॉम्प्लिकेट करना क्यों। तो दोनों जो हैं वो सेम ही उस पे होंगे, फोकस और वर्टेक्स। अब यहाँ पे 2 दे रखा है तो y = 2 पर होंगे।
अब y इक्वल टू 2 क्या, सिंपल कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना तो याद है ना, y इक्वल टू 2 क्या, एक्चुअली लेबलिंग वगैरह याद है भाई, y इक्वल टू यानी 1 2, यानी कि यहाँ पर इसी लाइन पर आपका फोकस भी और वर्टेक्स भी अगर हम प्लॉट करें लाइक सी y इक्वल टू 2, एक तो y इक्वल टू 2 को खींच लो, ये चीज़ कॉमन हो गई। अब यहाँ पर ये देखो 1 फोकस है 4 नंबर पर, ये 1 नंबर पे तो है वर्टेक्स और फोकस है ये 4 नंबर पे कुछ, तो वर्टेक्स है यहाँ कहीं, तो ये क्या बन गया, ये आपका क्या है, ये y इक्वल टू 2 क्या है, y इक्वल टू 2 क्या है बताइए, ये एक एक्सिस है अलोंग द लाइन y इक्वल टू 2। नाउ पॉइंट इज दैट कि जैसे आपका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो कहाँ पर होगा, डायरेक्ट्रिक्स। अब 1,2, एक बात बताओ, यहाँ पे थोड़ी ना होगा वर्टेक्स, वर्टेक्स यहाँ पर होगा, इसका मतलब ये ट्रांसलेटेड पैराबोला की हम बात कर रहे हैं, और 4,2 इसका मतलब ये यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अब इसी के अंदर ही जब हमने पैराबोला कंस्ट्रक्ट करना होता है तो इसी में ही हम नया वाला वो बना देते हैं, लेबलिंग पुराने वाले के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। अब देखो ये 4 है, ये 4 है ना, तो यहीं कहीं -4 पे जाकर ही इसी के पैरेलल बनेगी लाइन, इसी के पैरेलल बनेगी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स इसके पैरेलल बनेगी, हमें तो इक्वेशन निकालनी थी, डायरेक्ट्रिक्स से तो कुछ मतलब है ही नहीं खास, इक्वेशन निकालनी थी। वर्टेक्स इतना है, तो भाई ये p यूनिट्स की बात बेसिकली हम करते हैं, p यूनिट्स, फोकस दे रखा है, वर्टेक्स दे रखा है। अब वर्टेक्स दे रखा है और हमारे पास क्या होती है, दो तरह की इक्वेशन होती हैं, या तो x माइनस एच का होल स्क्वायर या y माइनस एच का होल स्क्वायर, और प्लस माइनस हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा बच्चा, देखो सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि आप पे फोकस दे रखा है कितना, 4,2, राइट। वर्टेक्स दे रखा है कितना बताइए, कितना, 1,2। तो या तो हमारा x माइनस एच का होल स्क्वायर होगा, या फिर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस 4p इक्वल्स टू h माइनस एच का होल स्क्वायर। तो अब इन चारों में से आखिर कौन सा केस होगा, अगर यही दिमाग लग गया तो आंसर आने में तो ज़्यादा देर लगने नहीं है, ठीक है। तो अब इसको ब्रॉडली ज़रा सोचते हैं कि x माइनस एच का होल स्क्वायर, इट मीन्स कि जब x का स्क्वायर आता है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री y एक्सिस होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, y एक्सिस होती है। और जब एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी y एक्सिस, तो y एक्सिस के पैरेलल, अब यहाँ पर हमारा पॉइंट था पैराबोला का, मतलब वर्टेक्स, वर्टेक्स जो यहाँ पर था। अब ये कैसे कैसे बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है, एक ही पॉइंट है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। तो सिर्फ इतनी बात से कैसे पहचानोगे, वर्टेक्स भी यही था, ठीक है, फोकस भी यही था, वर्टेक्स भी पता चल गया, फोकस भी पता चल गया। फिर पता क्या करना है, पता ये करना है कि आखिर किधर रुकी और होगा, मतलब x माइन y वाली ये होगा, y का स्क्वायर आएगा या x का स्क्वायर आएगा। ओके गाइस, अब देखिए वर्टेक्स दे रखा है, फोकस दे रखा है, तो डायरेक्ट्रिक्स का पता चल जाएगा तो सब हो जाएगा। तब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है फोकस और वर्टेक्स के बीच का, वो होता है p यूनिट्स, तो यानी कि 4 - 1 3। अब इनमें क्या कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट सेम है, तो डायरेक्ट्रिक्स जो है, इतनी बात तो क्लियर है, वो कुछ x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी। अब वो x की कौन सी वैल्यू होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इट मीन्स कि 1 माइनस का अगर हम कर लें 3 p यूनिट्स, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -2, मतलब p यूनिट्स ही करेंगे ना। देखो
अगर मैं ये बनाऊँ p यूनिट्स की बात करें, ये से वर्टेक्स मान के चलते हैं हम 1,2, ये है 4,2, तो इतने और इसके बीच में डिफरेंस कितना है 3 यूनिट का। और अब यहाँ से माइनस का 3 कर देंगे तो ये माइनस के 2 पॉइंट पे मिल जाएगा और यही पॉइंट हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है तो क्या क्लियर हो जाता है इस बात से कि ये डायरेक्ट्रिक्स है, x इक्वल्स टू -2 डायरेक्ट्रिक्स है। इतना पॉइंट क्लियर है। आगे देखिए, तो देखिए अगर x इक्वल टू -2 डायरेक्ट्रिक्स है, इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि जो भी इक्वेशन आएगी वो y का स्क्वायर में आएगी, बिकॉज एक्सिस ऑफ सिमेट्री इससे क्या हो गया, इससे एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो गया, एक्स एक्सिस एक्स वाला, ये कांटा वाला एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तभी तो डायरेक्ट्रिक्स आया x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2 आया। तो जो भी इक्वेशन आएगी वो y वाले टर्म में आएगी। ये बात क्लियर हो गई। और फोकस और ये सब भी पॉजिटिव है, तो अब इक्वेशन निकालना हो गया बहुत ही आसान। और फाइनली गाइस हमारी इक्वेशन पता है क्या आएगी, आएगी y माइनस के यानी कि वर्टेक्स में 2 था ना, 1,2 का, तो 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये 4 और p यूनिट यानी 3 एंड x माइनस का 1, तो इक्वेशन आ गई y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12x माइनस का 1। ठीक है, क्लियर है। चलिए मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके आई हूँ। वर्टेक्स दे रखा है 5,-3 एंड एक्सिस जो है वो पैरेलल है y एक्सिस के, और ये पासिंग पॉइंट दे रखा है 9,5। तो अब आपने निकालनी है पैराबोला की इक्वेशन। तो पैराबोला की इक्वेशन कैसे आएगी, देखो पासिंग पॉइंट दे रखा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मतलब पासिंग पॉइंट से क्या पता चलेगा कि वो जो पासिंग पॉइंट है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, अब एक्सिस जो है वो पैरेलल है y एक्सिस के, तो एक्सिस पैरेलल है y एक्सिस के, इससे एक पॉइंट तो पक्का वाला क्लियर है कि जो भी आएगा वो x माइनस का, एक तो ये वर्टेक्स है तो ये 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4p प्लस या माइनस का y माइनस के का होल स्क्वायर, तो एक ही जगह आता है। अब बताओ ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अब देखो जब पासिंग पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट ही पॉजिटिव हैं तो साफ बात है ना कि ये भी पॉजिटिव ही होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। बस फ़र्क इतना है कि हमें ये पता नहीं है और इसका पता चल जाए तो ये 4p की वैल्यू का, तो हम इसमें आंसर पुट करके आंसर निकाल दें, स्टैंडर्ड इक्वेशन। वो पता करने के लिए पासिंग पॉइंट दे रखा है। अब पासिंग पॉइंट है तो डेफिनेटली इसको मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेगा ही ना, भाई जाहिर सी बात है करेगा। तो 9 - 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4p 5 प्लस 3 एंड इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी 4p इक्वल्स टू 2। कुछ नहीं करना है सॉल्व, उसके आगे इस 2 को यहाँ पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो आई होप इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं और आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं बेसिकली इक्वेशन पैराबोला की। थैंक यू सो मच।